जिसका डर था वही बात हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई देशों की चेतावनी के बाद भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माने और शुक्रवार की सुबह ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के बीचों बीच धमाके की आवाजें आई और खबर है कि कई मिसाइलें इजराइल ने दागी है। एक हमला तो ईरान के एयरपोर्ट को निशाना बनाकर भी किया गया। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि इससे ईरान को नुकसान पहुंचा या नहीं, लेकिन इस हमले से इजराइल ने अपने तेवर जरूर दिखा दिए हैं। फिलहाल ईरान ने तेहरान, शिराज और इस्फहान जैसे शहरों से उड़ानों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इजरायली हमलों से किसी अनहोनी को बचाया जा सके। ईरान ने मिसाइल हमलों से बचाव के लिए देश के तमाम शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया फारस न्यूज ने भी बताया है कि देश के मध्य शहर इस्फहान में धमाकों की आवाजें सुनी गई है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर बीते हफ्ते जोरदार हमला करते हुए 300 के करीब मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इनमें से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल ने आसमान में ही रोक लिया था। फिर भी कुछ मिसाइलों से मामूली नुकसान भी हुआ था। भले ही इजराइल को इस हमले से जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा जरूर धूमिल हुई थी। इसके बाद से ही इजरायली सरकार बदला लेने की बातें कर रही थी। दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई, जब इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान के एक कॉन्सुलेट पर अटैक कर दिया था। इसमें ईरान के एक टॉप जनरल समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही ईरान ने हमला बोला था। इन दोनों देशों के बीच शुरू हुए संघर्ष से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप सभी को बता दें कि इजराइल पहले ही गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ जंग में उतरा है। अब एक और मोर्चा खुलने से खुद इजराइल के लिए और उसके सहयोगी देशों अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि इजराइल के हमलों से फिलहाल उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल ये साइट्स इस्फहान प्रांत में ही है जहां इजराइल ने हमला किया है। इस तरह इजराइल ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि ईरान के अहम ठिकाने भी उसकी जद में हैं। ईरान का कहना है कि अब तक उसने इजराइल के कई ड्रोन मार गिराए हैं और अब तक किसी मिसाइल अटैक की खबर नहीं है। वह इजरायली सेना ने फिलहाल कुछ कहने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।